नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने गांव से जो शहर में बस जाते हैं युवा बेरोजगार बेचारे ग्रामीण युवा जो गांव छोड़कर शहर में को चले जाते हैं, तो उनके लिए मैं एक कविता के माध्यम से जो व्यंग है उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा गांव अब उदास रहता है। लड़के जितने भी थे मेरे गांव में लड़के जितने भी थे मेरे गांव में जो बैठते थे दोपहर को आम की छाँव में, बड़ी रौनक हुआ करती थी जिनसे वो सब के सब चले गए शहर में। वो सब के सब चले गए शहर में। ऐसा नहीं कि रहने को मकान नहीं था, ऐसा नहीं कि रहने को मकान नहीं था, बस यहाँ रोटी का इंतज़ाम नहीं था। हास परिहास का आम तौर पर उपवास रहता है, मेरा गांव उदास रहता है। बाबूजी ठंड में सिकुड़े और पसीने में नहाए थे, तब जाकर तीन कमरे किसी तरह बनवाए थे। अब तीनों कमरे खाली हैं, मैदान बेजान हैं, छतें अकेली हैं, गलियां वीरान हैं। माँ का शरीर भी अब घुटनों पर भारी है, पिता को हार्ट और डायबिटीज़ की बीमारी है। अपने ही घर में माँ बाप का वनवास रहता है, मेरा गांव अब उदास रहता है। और तीसरी पंक्ति में, छत से बतियाते पंख, दीवारें और जाले हैं, कुछ मकानों पर तो कई वर्षों से ताले हैं। बेटियों को ब्याह दिया गया, ससुराल चली गईं, दिवाली की छुरछुरी, होली का गुलाल चली गई। मोहल्ले में आओ जरा झांको, कपाट पर, किवाड़ पर, दरवाजे पर बैठे मिलेंगे अकेले बाबूजी किसी कुर्सी या खाट पर। सावन के झूले उतर गए, भादों भी निराश रहता है, मेरा गांव अब उदास रहता है। चौथी पंक्ति में, कबड्डी वॉलीबॉल अंताक्षरी सब वक्त की तह में दब गए। हमारे गांव के लड़के कमाने राजकोट अहमदाबाद जब गए। अब रामलीला दुर्गा पूजा की वो बात नहीं रही, गर्मियों में छतों पर हलचल की रात नहीं रही। दालान में बैठे बुजुर्ग भी स्वर्ग सिधार गए, जो जीत गए थे मुश्किलों से वो बीमारियों से हार गए। ये अंधी दौड़ तरक्कियों की गांव सूना कर गई, खालीपन का घाव अब दोगुना कर गई। जाने वाले चले गए, कहाँ कोई अनायास रहता है, मेरा गांव अब भी उदास रहता है। यह मार्मिक कविता के माध्यम से जो व्यंग प्रस्तुत किया है, तो मैं आप सभी श्रोता दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो गांव है वह बहुत ही प्यारा गांव है, और सभी के गांव मतलब बहुत अच्छे होते हैं कि सभी एक दूसरे के भाईचारा बनाकर रहते हैं। तो मैं इस कविता के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि परदेश जो गांव छोड़कर प्रदेश में बस गए हैं वह ज़रूर गांव आए, और मेरी यही अपेक्षा है कि आप सब अपने अपने गांव फिर से लौट के आएंगे। अब तो गांव में बहुत तरक्की हो गई है, और ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं कि आप लोग जहां भी रहें बहुत ही तरक्की करें। और अगर यह मार्मिक कविता आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।